अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अच्छा, कल जो वेबिनार हुआ था टिकटॉक की टीम के साथ, जिनको टिकटॉक ने इनवाइट शेयर किया हुआ था कि आप हमारे लाइव वेबिनार को ज्वाइन करो और आप हमसे लाइव क्वेश्चंस करो। ठीक है, अब इस वेबिनार के अंदर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो आप सबको क्लियर करूँगा। ये 1 घंटे का वेबिनार था। पहले 20 मिनट क्रिएटर रिवॉर्ड पे बात हुई है कि क्रिएटर रिवॉर्ड क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, आपके एवरेज मिनट व्यू क्या होता है, आपके क्वालिफाइड व्यूज़ जो हैं वो कितने सेकंड के हो तो वो एक क्वालिफाइड व्यू कंसीडर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। ठीक है, बिल्कुल मतलब समझ लें कि ज़ीरो से लेके उन्होंने क्रिएटर रिवॉर्ड के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर की थी। तो ये कॉमन चीज़ है जो कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर की थी, एज इट इज़ वही थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हुए थे 20 या 30 मिनट के वेबिनार गुजरने के बाद, यहाँ पे आके क्वेश्चन शुरू हुए थे। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो थे कि पहले नंबर पे कि हमारा जो आरपीएम है वो किस चीज़ पे डिटरमाइन करता है, हमारा आरपीएम लो क्यों होता है। इवन दो कि हमारी वीडियोस के ऊपर यूएसए की ऑडियंस आ रही, क्वालिफाइड व्यूज़ भी अच्छे आ रही, लेकिन हमारी वीडियोस के ऊपर जो आरपीएम है वो लो क्यों आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने भी फेस की होगी, मेरे भी कुछ अकाउंट्स के ऊपर सेम एज ये प्रॉब्लम है। यूएसए कनाडा की ऑडियंस होने के बावजूद भी आरपीएम मतलब बिल्कुल लो आ रहा है जैसे एशियन ऑडियंस हो। ठीक है, तो इस चीज़ का इन्होंने किस तरह से आंसर किया। पहले नंबर पे इन्होंने ये चीज़ बताई कि आप जो है क्वालिटी कंटेंट अपलोड करो। ठीक है, आपका कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एवरेज मिनट व्यू अच्छा लेना है, आपकी वीडियोस के ऊपर एवरेज मिनट व्यू अच्छा होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने ये चीज़ बताई कि आपकी वीडियोस के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि बस आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं और उसके ऊपर उस हिसाब से लाइक या कमेंट्स ना हो, इस हिसाब से होने चाहिए। तो अगर तो ये चीज़ हुई तो फिर ये कि आपका आरपीएम ड्रॉप करेगा। और चौथा फैक्टर इन्होंने ये बताया कि आपकी वीडियोस की लेंथ मैटर करती है। अगर आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है, मतलब आपने 1 मिनट से भी ज़्यादा लेंथ वाली वीडियोस बनाई हैं, तो उस पर आपको आरपीएम अच्छा देखने को मिलेगा बनिस्बत इसके कि वो 1 मिनट की वीडियो हो। ठीक है, तो ये है कि अगर आप 2, 3 या 4 मिनट की वीडियो भी अपलोड करते हो और उस पर आपको एवरेज मिनट व्यू मतलब 1 मिनट की वीडियो से ज़्यादा आएगा और आरपीएम भी आपका उस हिसाब से बूस्ट करेगा। तो ये चीज़ पहले नंबर पे इन्होंने क्लियर की, क्वालिटी कंटेंट बनाए, एवरेज मिनट व्यू अच्छा लें। तीसरा नंबर पे इंगेजमेंट उस पर अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको कंटेंट बनाते वक्त ध्यान में रखनी होती है। आपने अपने कंटेंट के अंदर हुक किस तरह से लगानी है, आपने इसके अंदर कॉल टू एक्शन किस तरह से ऐड करने हैं, आपने उसके अंदर लूप्स किस तरह से ऐड करने हैं कि मेरी जो ऑडियंस है मेरी वीडियो पे आ रही है वो एक टाइम पे आके बोर ना हो, मैं हर 5 से 3 सेकंड के बाद सीन को चेंज करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें वो आपने मैनुअली एनालाइज करनी अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, आपका आरपीएम बूस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, पहला फैक्टर ये था। फिर दूसरे नंबर पे कि आपकी उस वीडियो के ऊपर किस कंट्री से व्यू आ रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये कि अगर वो यूएसए से मतलब सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे अभी मैंने बताई है वो इम्प्लीमेंट होने के बाद आपके व्यूज़ यूएसए से आ रहे हैं तो आरपीएम आपका $1 $2 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर वो एशियन ऑडियंस हुई तो फिर उस हिसाब से 0.20 सेंट 30 सेंट या मतलब इसी तरह से आपका वो आरपीएम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, आपका आरपीएम बूस्ट करेगा। मोस्ट कॉमन जो अभी प्रॉब्लम मैंने भी देखी है, जो मतलब आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर भी कि आरपीएम बड़ा लो आ रहा है, क्या रीज़न है। तो बस ये रीज़न्स है जो टिकटॉक की टीम ने ऑफिशियली क्लियर कर दी है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कॉमन क्वेश्चन ये था कि हमारी वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, हमारी वीडियोस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन या हमारे जो अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या हमारी वीडियोस के ऊपर या अकाउंट के ऊपर सिक्योरिटी रीज़न आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, इन्होंने मतलब इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया प्रॉपरली, उस हिसाब से आंसर मतलब जिस तरह से बनता था नहीं दिया। इन्होंने ये बताया कि मतलब जो मुझे चीज़ समझ आई वो ये है कि इनके अकॉर्डिंग अभी जो ये एल्गोरिदम है वो नूब है। ठीक है, उसको इस चीज़ की सेंस नहीं है। ठीक है, जैसे फेसबुक का मतलब एल्गोरिदम है वो काफ़ी मैच्योर है इस चीज़ को लेके, वो कॉपीराइट कंटेंट को अलाउ करता है, काफ़ी ज़्यादा ही अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अभी इनका एल्गोरिदम सेंस नहीं कर पा रहा। इन्होंने मतलब इस चीज़ को बोला कि हम इस टाइम फ़िलहाल इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आपको आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी टीम्स इस पे काम कर रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एल्गोरिदम की जगह पे रियल ह्यूमंस को रखें जो कि आपकी वीडियोस को एनालाइज करेंगे। तो ये किस चीज़ पे अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। ठीक है, ये इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया। बाकी इन्होंने एक हल साथ ये बताया कि आपकी वीडियोस आपकी जिन वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ रहा, पिछले दिनों भी ये बग चल रहा था, हर वीडियो पे नॉट एलिजिबल आ रहा था, अपील करने पे वो रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, इन्होंने भी यही चीज़ बताई कि आप जो है आपकी वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल आ रहा है, आपके अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इस तरह के जो भी इश्यूज़ आपको फेस करने को मिल रहे हैं, आपका कंटेंट क्वालिटी होने के बावजूद आप उस
कंटेंट को या उस वीडियो पे अपील करें, हम जो है आपकी वीडियो को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने चीज़ क्लियर की थी कि एल्गोरिदम उस चीज़ को सेंस करके आपकी अपील पे मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद आपकी वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। और अपील आपने या तो चैट जीपीटी से लिखवा लें, जैसे एक अपील होती है वो आपने करनी है, एक प्रोफेशनल सी स्क्रिप्ट वाइज लिखवा के, कॉपी पेस्ट वाला सीन ना करें। जब सारे बंदे एक ही कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं तो वही बात आ गई कि इनका एल्गोरिदम अभी नूब है, उसने वही चीज़ सेंस करनी कि सेम ऐसी सारे बंदे एक ही स्क्रिप्ट उठा के लगा रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये था इनका सेकंड मोस्ट कॉमन इशू जो कि मोस्टली क्रिएटर्स को आ रहा था आरपीएम के बाद, डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट एलिजिबल या फर्दर ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं। और इन्होंने साथ एक चीज़ और बताई कि एक क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपने एक अकाउंट पे वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं अपलोड करने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ और मेरी वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि मैं अपनी ही वीडियो डिलीट करके दोबारा से अगर वही वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे नॉट एलिजिबल आ जाएगा। इसका फिर इन्होंने मतलब वही चीज़ फिर से बताई कि इस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, या तो हम एल्गोरिदम को मतलब इस वे में बेटर करेंगे कि वो आपकी वीडियोस को एनालाइज करके हाँ ये ऑफिशियल क्रिएटर ही है जिसने वो वीडियो पहले अपलोड की थी, दोबारा से इसी ने अपलोड किया, ठीक है। तो कह रहे थे कि अगर ये इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आपने सिंपली अपील करके टिकटॉक की टीम को बताना है, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाके कि ये मैं ही क्रिएटर हूँ, मैंने ही अपनी वीडियो डिलीट करके दोबारा से अपलोड की है, तो मेरी वीडियो से नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड का जो इशू है वो हटा दें, ठीक है। तो ये कि मैक्सिमम केसेस में वो हट जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्डली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि हमारा कंटेंट भी क्वालिटी है, हमारी वीडियोस के ऊपर एवरेज मिनट व्यू भी अच्छा आ रहा है, हमारी वीडियोस के ऊपर इंगेजमेंट भी अच्छी आ रही है, ठीक है। सारी चीज़ें एक्यूरेट होने के बावजूद भी हमारी वीडियो 2000 व्यूज़ पे आके स्टक हो रही है, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है? तो इसका भी इन्होंने एज इट इज़ आंसर किया कि आपकी मतलब कंटेंट के अंदर क्वालिटी है, सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे आपने बताया वैसे ही हैं। फिर इसके बावजूद भी आपकी वीडियोस के ऊपर अगर उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते तो आपने टिकटॉक की टीम को फिर से अपील करनी है कि मेरा क्वालिटी कंटेंट है, सारी चीज़ें एक्यूरेट है, स्टिल मेरी वीडियोस के ऊपर 200 व्यूज़ मतलब 200 व्यूज़ आ रही है, 2000 जितने भी व्यूज़ आ रही है टाइम पे आके मतलब वो स्टक हो रही है, ठीक है। वीडियो को जिस तरह से बूस्ट मिलना चाहिए उस तरह से बूस्ट नहीं मिल रहा। तो इन्होंने इस चीज़ का भी एज इट इज़ आंसर किया कि मतलब बिल्कुल अभी समझ लें कि इनका एल्गोरिदम नूब है, इसको इस चीज़ के भी सेंस नहीं है कि किस कंटेंट को मैंने वायरल करना है, कौन सा क्वालिटी कंटेंट है, किसको मैंने प्रेफरेंस देनी है, किसको ऑडियंस तक कन्वे करना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि आप वैसा कंटेंट लगाओ जो कि ऑडियंस की इंटरेक्शन को मतलब अपनी तरफ खींचता हो, ठीक है। वो कंटेंट आप पकड़ें, ठीक है। मोस्टली टिकटॉक के ऊपर जो कंटेंट चलता है वो फ़नी कंटेंट चलता है। फ़नी टिकटॉक प्लेटफॉर्म ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एल्गोरिदम को ट्रेन इन्होंने मेरे ख्याल से इस हिसाब से किया हुआ कि आप फ़नी कंटेंट लगाते हो तो आपको दूसरे कंटेंट के निस्बत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो कि मैंने चीज़ भी एनालाइज़ की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ है अभी बाकी ये कि अभी ये प्लेटफॉर्म या अभी ये एल्गोरिदम नूब है, ठीक है। इसको इस एल्गोरिदम को बेटर होने में या इसके बिहाइंड अगर ये रियल ह्यूमंस को रखते हैं आपके सारी चीज़ों को एनालाइज करने में टाइम लगेगा टिकटॉक के एल्गोरिदम को, ठीक है। तो ये कि आपको ये छोटी मोटी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। आपकी हो सकता है कि स्टार्टिंग में व्यूज़ अच्छे आ रहे थे या आपकी वीडियोस अच्छे व्यूज़ दे रही थी, एक टाइम पे आगे वो बिल्कुल कम व्यूज़ देना शुरू हो गई। तो ये कि ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपने सिर्फ अपील करनी है कि मैं जो है क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्यूरेट है, फिर भी मेरी वीडियोज़ के ऊपर इस तरह से व्यूज़ एकदम से ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू निकलवा ली, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे गए, आपने प्रॉब्लम वहाँ पे जो भी आपको आ रही है वो सिलेक्ट की, उसके बाद स्क्रिप्ट डाल दी, अपने अकाउंट के पिक्चर्स डाल दी कि ये मेरा अकाउंट है। तो ये कि मोस्टली केसेस में वो इस चीज़ को हल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगी एल्गोरिदम को, या तो उस तरह से ये ट्रेन नहीं करेंगे या इसके बिहाइंड जो भी ये लोग मतलब कह रहे हैं कि हम रखेंगे कि जो आपकी ये सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, वो जब तक नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक ये आपको इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। क्योंकि फेसबुक के मतलब इस सेंस में कि वो वीडियोस आपको कॉपीराइट चलाने देती है, उनका मतलब जो एल्गोरिदम है वो इन्होंने ट्रेन किया हुआ वो इतना मैच्योर है, ठीक है। तो इसको भी अभी उतना मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो ये है कि कीप वर्किंग, टिकटॉक को कुछ नहीं हो रहा। टिकटॉक समझ लें कि आगे आपको फर्दर इन अर्निंग्स भी देगी जब ये मतलब इस चीज़ को सेंस करना शुरू कर देंगे, कॉपीराइट को अलाउ करना शुरू कर देंगे जैसे फेसबुक है, तो फिर आपको टिकटॉक पे काम करने का सही मज़ा आएगा, ठीक है। अभी ये है कि आप कोशिश करें जितना ज़्यादा अपनी वर्किंग को एक्सपेंड कर सकते हैं उतना करें।
बल्कि में जितना ज़्यादा काम हो सकता है उतना करें, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करें, स्पैमिंग ना करें। एक ही मतलब डिवाइस में आप अकाउंट बनाई भी जा रहे हो, डिलीट भी करी जा रहे हो, तो आपके आईपी भी ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने अवेयर करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्रिएटर्स के थे टिकटॉक की टीम को, और आगे इन्होंने इस तरह से इनका आंसर किया। तो आप भी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करें, कोशिश करें कि अपनी ऑडियंस बिल्डिंग की तरफ आएँ। अगर आप अपनी ऑडियंस बना लेते हैं टिकटॉक पे, तो वो समझ ले कि आपको जो लेवल का पंप देगी वो और ही चीज़ है, ठीक है। तो ये कि जब तक इनका एल्गोरिदम अभी ये इस फेज़ में गुजर रहा है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। नूब फेज़ हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पे आता है, वो चाहे यूट्यूब था, वो चाहे फेसबुक था, ठीक है। अब टिकटॉक की बारी है, तो इनको भी इन चीज़ों को एनालाइज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे इनको ये प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, वैसे वैसे अपने एल्गोरिदम में ये बेहतरी करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि आप अपनी अकाउंट्स के ऊपर काम करें। वो अकाउंट्स जो आपके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप उनको छोड़े ना। अगर उसकी रीच अच्छी है तो आप ऑडियंस बिल्डिंग की तरफ आ जाएं। उस अकाउंट को आप एज ए एसिड यूज़ कर सकते हो। ऑडियंस बिल्ड अगर उसके ऊपर हो जाती तो आप रिपोस्टिंग करके यहाँ की ऑडियंस किसी दूसरे अकाउंट पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। अपनी वर्क स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए कि मेरे जो अकाउंट्स हैं मैंने किस तरह से मैनेज करने हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप एक प्लान बना लें, स्ट्रेटजी बना लें, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, ठीक है। तो बाकी ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।